है। जो एक ही रथ मुकर्रर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम फादर है, तो सुप्रीम मदर भी होगा या नहीं होगा? क्यों? है? एक मदर और फादर दोनों कैसे हो सकता? अरे ब्रह्मा कुमारी अभी तो कह रही है कि ब्रह्मा हमारी माँ भी है, और उस ब्रह्मा के नाम पर ही हमने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम रखा। वो हमारा बाप भी है। क्या? वो ही हमारी माता है और वो ही हमारा बाप है। इस प्रैक्टिकल दुनिया में तो शरीर के द्वारा प्रैक्टिकल कहा जाता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म होता है। तो इस दुनिया में प्रैक्टिकल में माता का भी पार्ट और पिता का भी पार्ट अलग अलग होता है या एक ही होता है? अलग अलग होता है, एक नहीं हो सकता है। अर्धनारीश्वर एक ऐसा दुनिया में कोई आदमी देखा प्रैक्टिकल में है जिसका बायां सारा अंग शरीर स्त्री का हो और दायां सारे अंग पुरुष के हो? ऐसा कोई देखा है? ऐसा तो होता नहीं। तो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली ऐसी कोई आत्मा है इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर जो प्रैक्टिकल में माता का रूप भी हो, जड़ शरीर, माता धरणी के रूप में, पिता बीज रूप में, माता भी और पिता भी। और भारत में गांव-गांव में, शहर-शहर में और सारी दुनिया की खुदाइयों में वो यादगार मूर्ति मिलती है जिसके सामने भक्त लोग जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू एक ही मेरी माता है और एक ही मेरा पिता है। वो कौन? कैसे है? कैसे है? दोनों कैसे? हमारी आत्मा उसमें ब्रह्मा माँ है, माने परम ब्रह्म नाम दिया है, जिसका नाम दिया है जिस शरीर का, वो शरीर एक ही है या दो है? उस शरीर में पार्ट बजाने वाली पार्टधारी आत्मा एक है या दो है? दो है। ठीक है, पक्का बताओ ना, है? दो है। माने सत्य एक नहीं है, दो होते हैं सत्य। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन, गॉड इज वन, वो एक नहीं हो सकता। तो घड़ी घड़ी बदल जाती। गॉड इज वन
जब गॉड इज वन और गॉड इज ट्रुथ, तो वो गॉड इस शरीर सृष्टि रूपी रंगमंच पर होना चाहिए सदाकाल, तीनों काल में, या नहीं होना चाहिए? तीनों काल में। क्योंकि कोई तीनों काल में एक होगा सदा सत्य रहने वाला, तो उसके आधार पर वो जन्म मरण के चक्र से न्यारी रहने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल शिव, त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। किसके तीनों काल का दर्शन करने वाला है? अरे कोई है भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो तीनों काल में पार्ट बजाने वाला हो? एक सेकंड मात्र भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच को शरीर से त्याग करने वाला न हो, क्योंकि शरीर से ही पार्ट बजाएगा, तब कहेंगे सदा सत्य। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को तो सदा सत्य नहीं कहेंगे, वो तो इस दुनिया में 2500 वर्ष रहते ही नहीं। और देवात्माओं को भी, चाहे वो सत्य रूपी रंगमंच पर सतयुग से आने वाली पहले पत्ते रूपी कृष्ण की आत्मा ही क्यों न हो, 16 कला संपूर्ण, वो आत्मा भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल सत्य नहीं है। शरीर के साथ है नहीं है। कितना कम हो जाता? 50 साल उसके भी कम हो जाते। जब 50 साल कम हो गए तो उसके आधार पर त्रिकालदर्शी की गणना नहीं की जा सकती। त्रिकालदर्शी की गणना तब ही की जा सकती है जब कोई आत्मा तीनों काल में आत्मा और शरीर के साथ पार्ट बजाने वाली मौजूद रहे, तो वो त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। नहीं तो वो त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकता। तो जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी है, उस आधार होने के कारण उसके त्रिकालदर्शित्व का अस्तित्व है। ये कलम और ये आधार, ये कलम आया तो ये टिकेगा यहाँ, आधार है ही नहीं तो पता नहीं कहां चला जाए। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में ये धरणी रूपी माता जीव मात्र का आधार है। जड़ धरणी भी है और परा प्रकृति रूपी परे से परे स्टेज में रहने वाली प्रैक्टिकल चैतन्य धरणी भी है।